चलिए, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? लेट थ्री मैट्रिसेस ए बी और सी, तीन मैट्रिक्स दिए हैं, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी, और ये सब हमसे वो पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि सॉल्विंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ करना है नहीं इसमें सब विशेष। और अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर, तो बी और सी की पावर्स इंक्रीज होती जा रही है। तो मुझे ये हिंट मिल रहा है कि मैं बी और सी को एक बार आपस में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो बी क्या है? 3423। बी है मेरे पास 3423, और सी है मेरे पास 3 माइनस 4 टू 3 माइनस 4 माइनस 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 2 3। ठीक है, तो मैं और बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो आप करके देखना मल्टीप्लाई, देखो 3 3 कितना हो गया? 9 माइनस 8 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इतने सारे बी और सी की पावर जो बढ़ती जा रही है ये बेकार है, कोई काम की नहीं है। यानी कि इफेक्टिवली अब जो रिजल्ट हमें चाहिए वो क्या है? वो ये बन चुका है क्या कि ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बाय 2 प्लस एंड सो ऑन, या एक और टर्म लिख देता हूं मैं, चलो, ट्रेस ऑफ ए बाय 4 एंड सो ऑन। ठीक, कहाँ तक जाना है? आई थिंक इनफाइनाइट तक जाना है, हाँ बिल्कुल। तो अब ए क्या है, वहीं से तो पता चलेगा। ए है मेरे पास 2141। ठीक है, 2141। और अब देखो, तो ए का ट्रेस क्या होगा? ये तो सीधा सीधा 3 है। अब ए बाय टू मतलब सारी वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और फिर ट्रेस निकालो, तो 2/2, तो 2 से डिवाइड करके ट्रेस निकालो कि ट्रेस निकाल के 2 से डिवाइड करो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आगे वाला हो जाएगा 3/4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, एक इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई आपका आंसर? A/1 - R। तो ये सॉल्व हो गया, आ जाएगा 6। देख लेते हैं कोई ऑप्शन में है क्या? हाँ, पहला ऑप्शन है, ये लो।